ये हैं जी चाइनीज़ राइस जो कि शादियों वगैरह पे खाने के लिए मिलते हैं। तो आज इनकी हमने कमर्शियल रेसिपी देखनी है, पकवान सेंटर वाले किस तरीके से इन चावलों को बनाते हैं। आज की रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तोता पकवान सेंटर वाले उस्ताद अनवर साहब। इनकी तमाम रेसिपीज़ बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। इससे पहले 10 केजी और 12 केजी की रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आज की जो रेसिपी है यह है 15 केजी चावलों की। 15 किलो चावलों के लिए 3 किलो घी पतीले में डाल लिया जाएगा और सबसे पहले अंडे फ्राई किए जाएंगे। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या है कि हमारी जो आने वाली नई रेसिपीज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपका ये अमल हमारे लिए हौसला अफजाई करता है और हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ढूंढ के लाते हैं। इससे पहले जो रेसिपीज़ अपलोड की गई हैं चाइनीज़ चावलों की, उनमें सब्जियां सबसे पहले जो है ना फ्राई की गई हैं, मगर यहाँ पे अंडे फ्राई किए जाएंगे। घी जब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो हमने ये पतीला उतार के नीचे रख देना है और फिर इसमें अंडे फ्राई करने हैं। ये देख लें कि घी इतना गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे घी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। पतीले को अब नीचे रखेंगे और 1.5 कैरेट अंडे जिन्हें हमने पहले से तोड़ के रखा हुआ है वो इसके अंदर फ्राई करेंगे। अब आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर जो है ना, चावलों का जो मटीरियल होता है वो सारा बना के पानी डाल के एक साइड पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि शादी वगैरह के इवेंट पे अफरा तफरी का आलम होता है, तो वहाँ पे उन्हें खाना जो है ना वो गर्म चाहिए होता है और टाइमली चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के एक साइड पे रख देते हैं। इससे टाइम भी बचता है और जब खाने का वक्त होता है तो उससे कुछ देर पहले इसे दम पे लगा दिया जाता है। सिर्फ हमने बाद में इसमें चावल ही डालने हैं, बाकी हर चीज़ यहाँ पे डाल दी जाएगी। तो 15 किलो चावलों के लिए 20 लीटर पानी इसमें डाल दिया जाएगा। ये 5 लीटर का डब्बा है, 4 डब्बे पानी के डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें 1 पाव सब्ज़ मिर्च जिसमें पानी डाल के इसका ग्राइंड कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा इसमें सब्जियां जाएंगी जिसमें बंद गोभी है और मटर, इसके अलावा गाजर और शिमला मिर्चें हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले जाएंगे और कुछ सॉसेज होंगी जिसमें सोया सॉस है और चिली सॉस और सिरका जाएगा। इसके अलावा इसमें दही, ज़ीरा, नमक और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च जाएंगी। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। तो अब बारी बारी तमाम सब्जियां इसमें डाल दी जाएंगी। आपने हमारी अक्सर रेसिपीज़ देखी होंगी जिसमें सब्जियों को पहले फ्राई किया जाता है, बाद में उसमें पानी वगैरह डाल के रख दिया जाता है, मगर यहाँ पे अंडों को पहले फ्राई किया गया है। अगर आप चाहें तो अंडे पहले भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बाद में करना चाहें तो जब आप दम खोलेंगे तो उसके बाद आपने अंडे फ्राई करके उसके ऊपर डाल देने हैं। तो अब इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी। ये सर्विंग स्पून है, तकरीबन 3 जो है ना इसमें सर्विंग स्पून डाल दिए गए हैं, खाने वाले जो बड़े चम्मच हैं। और 1 सर्विंग स्पून इसमें काली मिर्च का डाल दिया गया है। अब इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा तकरीबन 100 ग्राम है। साबुत ज़ीरा है, इसमें आपने कोई भी गरम मसाला या फिर ज़ीरा आपने पिसा हुआ नहीं डालना, उससे आपके जो चावलों का कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें नमक जाएगा तकरीबन 500 ग्राम। नमक आप बाद में भी चेक करके पूरा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसमें तकरीबन 500 ग्राम नमक डाल दिया गया है। 1 किलो दही जाएगा इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ दही डाला जा रहा है। और अब इसमें सॉसेज जाएंगी। ये है चिल्ली सॉस, ये बड़ी बोतल है तो इसकी आधी बोतल इसमें डाल दी जाएगी। इसी तरीके से सोया सॉस भी इसमें आधी बोतल जाएगी। सोया सॉस वैसे कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन होता है। इसके अलावा इसमें सिरके की आधी बोतल डाल दी जाएगी। और अब इसमें जाएंगे जी लीमू, बारीक कटे हुए लीमू भी इसमें डाल देंगे। तकरीबन कोई 4 से 5 लीमू हैं जिन्हें बारीक काट लिया स्लाइसिस में। अब ये सारी चीज़ें डाल के इन्हें मिक्स करके एक साइड पे रख दिया जाएगा। जब खाने का टाइम करीब आएगा तो इसको हमने उठा के चूल्हे के ऊपर रखना है और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने इसमें चावल डालने हैं। तो चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया गया था। चावल यहाँ पे डबल स्टीम इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि लॉन्ग रेंज चावल होते हैं चाइनीज़ राइस के लिए। इसी तरह से आपने डबल स्टीम चावल इस्तेमाल करने हैं, आपके चावल जो है ना वो लंबे लंबे बनेंगे। तो इन्हें हमने पहले आधा घंटा पहले जो है ना भिगो के रख दिया था।
तो यहाँ पे पानी में देखें कि बॉयल आ चुका है अच्छा खासा। तो अब जो चावल हमने सोक करके रखे थे उनका पानी निकाल के चावल इसमें डाल देंगे। और इस टाइम पे आपने दरमियानी आग पे इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आग कि आपका पानी खुश्क हो जाए और चावल आपके खड़े-खड़े रहें। तो इसे ऊपर से कवर कर देंगे, 5 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे। जब पानी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा सतह से, तो फिर आपने इसे दम पे लगा देना है। तो इस टाइम पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है चावल डालने के बाद। अगर आपको कम लगे तो यहाँ पे आप इसका नमक पूरा कर सकते हैं। तो अब हमने इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाना है। चावल चाहे आप घर पे बना रहे हैं या फिर कमर्शियल बना रहे हैं, तो जब आप चावल पकाते हुए इसका नमक चेक करें तो पानी के अंदर नमक अच्छा खासा तेज़ होना चाहिए। फिर आपके जो चावलों का नमक है वो बराबर होगा। मतलब कि अगर बिल्कुल पूरा हुआ नमक आपके हैं कि तेज़ नहीं है, तो फिर आपके चावलों में नमक कम रह जाएगा। आपका जो नमक है वो करारा होना चाहिए, तो फिर जो है ना आपके चावल ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है वो सतह से नीचे जाना शुरू हो गया है। अब इस पतीले को उतार के हम कोयलों के ऊपर रखेंगे, जहाँ पे हमने दम लगाना है, और मज़ीद देखेंगे कि पानी जितना वहाँ पे खुश्क करना हुआ करके इसे दम पे लगा दिया जाएगा। तो अब हमने कोले एक साइड पे निकाल के रखे हुए थे, इसके ऊपर थोड़ी देर पकाएँगे। हमारे चैनल के ऊपर हर किस्म की रेसिपीज़ पड़ी हैं, मुख्तलिफ़ शेफ़ की, मतलब कि सिर्फ़ एक शेफ़ नहीं है, हमारे इलाके में जितने शेफ़ हैं, तमाम की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे पड़ी हैं। अगर आप देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। चावलों का पानी देखें कि काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसे हमने दम पे लगा देना है कोई 20 से 25 मिनट के लिए। यही अगर आप ज़र्दा पका रहे हो, और ज़र्दा को आपने कम से कम 1 घंटे के लिए दम पे लगाना है। दूसरी साइड पे हमने पहले से ज़र्दा को दम लगाया हुआ है। तो 20 मिनट के बाद हम दम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं, यकीन करें कि बड़े ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें अलग-अलग दाना बना है, जुड़े हुए नहीं हैं। और इनका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त कलर बना है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।